हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग बहुत स्पेशल है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है देन ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है विद इन फ्यू वीक्स। ओके, सो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने से जस्ट पहले आपको ये रीडिंग रिसीव होने वाली है। ओके, एंड दिस इज माई इंटेंशन फॉर दिस टैरो रीडिंग। ओके, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को एक बार में सिलेक्ट कर लें। जो ग्रुप आपको पसंद आ जाए, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जैसे भी आपको पसंद आ जाए, अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा हो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप, आप उसी को सिलेक्ट करें। ओके, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि क्या शुभ समाचार आपके लिए आने वाला है, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है नियर फ्यूचर में, और आपके लिए मैं गाइडेंस भी दूंगी। करंट सिचुएशन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको करंट एनर्जीज रेजोनेट कर जाती हैं देन वॉच द फुल रीडिंग। ऑल राइट, देख लेते हैं ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है, नियर फ्यूचर में कौन सी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ओके, ग्रुप 1 के लिए वी ऑलरेडी हैव कार्ड। ओके, पहले सब कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट few more cards to see your current situation, उसके बाद में देखेंगे। okay, first card we have is the 5 of swords. I am seeing group 1 कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए हो। लाइक इट्स लाइक अ फाइट जहाँ पे ईगो क्लैश हुआ, जहाँ पे दोनों पार्टीज को हार झेलनी पड़ी। लाइक मे बी आपकी फैमिली के साथ भी ये लड़ाई हो सकती है, आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है, आपके खुद के साथ भी हो सकती है। आपको मन से कुछ लग रहा हो, आप दिल और दिमाग की लड़ाई भी हो सकती है कि आपका माइंड कुछ और कह रहा हो, आपका दिल कुछ और कह रहा हो, एंड देन उसका रिजल्ट कुछ और ही निकला, और आप बिल्कुल रॉन्ग निकले। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये आप सोच रहे हो कि आप इस टॉपिक पे, इस मैटर में या सिचुएशन पे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा कुछ नहीं हुआ। ओके, सो देयर इज़ ए चांस ऑफ अ फाइट जहाँ पे ईगो क्लैश हुआ है, लड़ाई हुई है, एंड देन बोथ आर विक्टिम्स। यहाँ पे कोई एक, आप कह सकते हो कोई विजेता है, कोई जीत गया है। नो, यहाँ पे इस लड़ाई में हर इंसान हारा है। सो इन करंट एनर्जीज आई एम सीइंग आपको हारा हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में हार गए हो। ऐसा लग रहा है कि आप लड़ाई, ऐसी एक लड़ाई अपनी लाइफ में लड़ रहे थे जहाँ पे आप हारने के लिए लड़ रहे थे। सो आपको हारा हुआ महसूस हो रहा है। ओके, इस विक्ट्री से आपको कोई खुशी नहीं मिल रही, आपको कोई दिल को किसी तरह का सुकून नहीं मिल रहा है। लाइक आपने किसी से झगड़ा किया और आप खुद को लाइक दुखी पा रहे हैं। यू आर द वन हु सैड क्राइंग, और आप नेगेटिव थॉट्स में हो सकते हैं। सो ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड में सिचुएशन को क्लैरिफाई करती हूँ। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई एम लाइक 100% श्योर यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का हो सकता है यूज़ किया गया हो, या फिर हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया गया हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई ये क्लैशेस बहुत ही रियल थे। लाइक आपने सोचा, यहाँ पे ईगो इन्वॉल्व है, यहाँ पे दोनों पार्टीज का ईगो क्लैश हो रहा है कि वो दूसरा पर्सन कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ। आपको लग रहा है कि, जबकि ये सब ईगो ड्रिवन काइंड ऑफ लड़ाई है। एंड यस, आई कांट एक्सप्लेन कि कहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी है। दिस इज स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी। ओ माई गॉड। ओके, एंड वी हैव द एम्परर। ओ माई गॉड, हाउ स्ट्रॉन्ग द कार्ड इज। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हो। लाइक आप अपने फैमिली से फाइट कर रहे हो कि मेरे को ये काम करने दो, एंड यू वांट टू रन अ बिजनेस, और आपको आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, एंड डोंट डू दैट। ओके, आपको ये स्पेसिफिक जॉब चाहिए जो एक दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में, और आप घर वाले, आपकी जो फैमिली है वो अलाउ नहीं कर रही है कि ये मत करो, वो मत करो। एंड देयर इज़ दिस सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रही है विद द सेम। आपके घर के बड़े बूढ़े जो हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके मेंटोर्स, वो सब आपको कह रहे हैं कि यहाँ ये दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, एक दूसरा एग्जांपल और मैं देके बताती हूँ टू एक्सप्लेन द एनर्जी। दिस इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी। ओ माई गॉड। ओके, लेट्स ब्रीथ। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी, आप ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो आपके रिलीजन से, या आपके कास्ट से, या आपकी कम्युनिटी से बाहर का है, एंड देन
आप उस इंसान से शादी करना चाहते हैं एंड योर फैमिली इज सेइंग नो, आप इस इंसान से शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी कम्युनिटी का नहीं है, या आप बहुत रिच हैं और वो पर्सन बहुत पुअर है एंड देयर इज अ ह्यूज गैप, लाइक आपकी फैमिली कह रही है कि ये हमारी फैमिली के लायक नहीं है एंड यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, यू आर मैडली इन लव विद दैट पर्सन, ओके, एंड आप फाइट कर रहे हो अपने राइट्स के लिए, आपको आपको फाइट मारनी है, यू नो, एंड योर फैमिली लव्स यू, दे डोंट हेट यू, नोबडी हेट्स यू, सब आपका भला चाहते हैं, दे आर ट्राइंग टू टीच यू, दे आर ट्राइंग टू, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ गलत नहीं है, लाइक समझ रहे हो ना, नोबडी इज रॉन्ग इन दिस सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, ओके, सो डेफिनेटली यू आर, दिस कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब, आपके जो मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को यही पढ़ाई करनी है, मतलब मेरे को ये एग्जाम देना है, चाहे उसमें सिलेक्शन हो ना हो, यू डोंट केयर, okay, so this can be a very strong career kind of thing as well. Final card we have is the Four of Swords. अब ऐसा भी हो रहा है कि आपकी सिचुएशन में कि आप इन सब चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, यू वांट पीस, आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, यू आर मेंटली लाइक अ क्लियर पर्सन, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना है और मैं इस काम करने के लिए बनी हूँ, यू वांट टू रेस्ट, यू वांट पीस इन लाइफ, आपको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, ओके, यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन, मतलब एक होता है ना कि सॉलिट्यूड वाली आपको सिचुएशन चाहिए, हर समय आपको किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है किसी इंसान के साथ, सो दिस इज हैपनिंग विद यू। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक प्रॉपर किसी का ब्रेकअप हुआ हो, या आप किसी तरह से आपने अपनी लाइफ में एक प्रॉपर फेलियर देखा है, या अपने करियर में फेलियर देखा है, या बिजनेस में फेलियर देखा है, और उसके बाद आप उससे रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हो, दिस कैन बी अ फिजिकल हीलिंग एज वेल, ओके, सो दिस इज योर करंट सिचुएशन। अब देख लेते हैं आपकी जो इस करंट सिचुएशन है इसमें आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, ओके, लेट्स फाइंड आउट के ग्रुप 1 के लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है। ब्यूटिफुल, आई डू हैव दिस फीलिंग ग्रुप 1, आप बहुत ही दिमाग से बहुत ज़्यादा होशियार हैं, यू आर वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, और आप शब्दों के साथ बड़े ही नाप तोल के बात करते हैं, यू आर लाइक अ वेरी ओल्ड सोल, आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, लाइक जो चीज़ दुनिया वाले नहीं समझ सकते आप समझते हो, यू आर अ वेरी काइंड ऑफ वेरी जीनियस स्मार्ट टाइप ऑफ पर्सन, लाइक देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगेन मैं एक और सिचुएशन एग्जांपल देके समझा रही हूँ, इस जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग चल रही है जिससे आपको रेजोनेट हो पाए, मे बी यू आर ए स्टूडेंट और आपको पीएचडी करने जाना है एंड योर फैमिली सेइंग नो तुम जॉब के लिए जाओ, डोंट गो फॉर द पीएचडी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके, सो दिस इज़ द फाइट फॉर द जस्टिस, कुछ आपको कुछ लाइफ में सही करना है, सही के लिए आप फाइट मार रहे हो, दिस इज नॉट लाइक मेंटली आपको लग रहा है कि मुझे यही काम करना है, समझ रहे हो ना, दिस इज थोड़ा सा ईगो पे बात आ गई है, नॉट इन अ नेगेटिव है, ये नेगेटिव ईगो नहीं है, डोंट टेक द नेगेटिव थिंग, ये ईगो पॉजिटिव ईगो है, लाइक आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, मैं इस काम के लिए बनी हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट, ओके, चाहे उसके लिए दुनिया से लड़ना पड़ जाए, दैट्स द सिनेरियो दैट हैपनिंग, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट मी, अगर ये कोई काम है जो बिजनेस है, ये कोई पर्सन है, या कोई पार्टनर है, या फिर ये कोई जॉब है, it is going to give you big blessings, big prosperity, and it is going to give you all the materialistic success, cars, घर, गाड़ी, बंगला, what do you want in the material world, name it, okay, it is going to give you that। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे मैं बता रही हूँ कि घर में कोई आपको पसंद हो और किसी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका डिज़ायर है, दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक कमिटेड टू यू and like 1,000%, okay, this is the perfect person for you, so king of pentacles के साथ मैं confirm कर सकती हूँ this decision you are fighting for, this situation, जो भी आप जिस चीज़ के लिए fight मार रहे हो, it's all worth it, it's all going to give you a long term stability, जहाँ पे आपको promotions भी बहुत सारे मिलेंगे, अगर ये काम है business से related कोई चीज़ है then आपको बहुत सारे promotions भी देखने को मिलेंगे, you are going to be a king, और ये बहुत ही, अगर ये कोई काम है, जॉब है, बिजनेस है, देन 26 में तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, विद इन द लाइक 1 ईयर आपका ये काम, बिजनेस या रिलेशनशिप जो भी हो, ये बहुत ग्रो करेगा, बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू आर राइट, यू आर राइटिंग फॉर द राइट थिंग, मुझे पता है कि आप बहुत बहुत बुद्धिमान हो, बहुत स्मार्ट हो, आप ऐसी रेंडमली किसी चीज़ के लिए इन्वॉल्व नहीं हो, एंड वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप को ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत है, मे बी यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर फैमिली सिचुएशन, मे बी यू वॉन्ट टू लाइक सपोर्ट योर फैमिली,
ऐसा हो सकता है कि आप साथ में जॉब कर रहे हैं, साथ में एक बिजनेस भी करना चाहते हैं, ओके, बट करंटली यू आर प्रिजर्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मनी। आप पैसा बचा रहे हो, जोड़ रहे हो किसी काम के लिए, मे बी यू वांट टू गो फॉर दैट एडमिशन। जैसे मैं पीएचडी एडमिशन का एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, मे बी यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप उसके लिए पैसा बचा रहे हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग फालतू पैसा, बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भविष्य में ये काम आएगा। सेम गोज फॉर योर एनर्जी। आपको 4 की एनर्जी बहुत रिपीट हो रही है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नंबर 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका मूलांक हो सकता है, बट 4 नंबर इज कमिंग इन स्ट्रॉन्ग अगेन। आपकी माइंड में ना स्टेबल काइंड ऑफ एक डिज़ायर है, लाइफ स्टेबल होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई पैसा खर्च करने से पहले बहुत सोचना पड़े या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़े। यू जस्ट वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू वांट फ्रीडम इन लाइफ। और आपको ना बिल्कुल भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। यू आर डन विद लड़ाई झगड़े, यू आर डन विद लाइक कलेश, आपको नहीं चाहिए। यू वांट पीस इन लाइफ, और आप अपनी जो एनर्जी उसको प्रिजर्व करते हुए नजर आ रहे हो, आपको नहीं झगड़ा चाहिए किसी से भी। यू आर अ वेरी स्मार्ट पीसफुल पर्सन, तो आपको लग रहा है कि फालतू के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। वी हैव द एस ऑफ कप्स। दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू ब्रिंग यू इमोशनल सेटिस्फैक्शन। अगेन मैं कह रही हूँ ना कि एक तो मनी वाइज तो ये अच्छा है ही डिसीजन जो आपको ब्लेस करने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन विद इन लाइक 1 वीक। कुछ लोगों के लिए एक दिन में ये कोई ब्लेसिंग आने वाली है। मे बी यू रिसीव अ वेरी गुड कॉल एडमिशन के लिए कहीं आपका आ जाए कोई, या फिर आपकी फैमिली हाँ बोल दे जिस काम के लिए आप ये इतना स्ट्रगल कर रहे हो। मे बी योर पर्सन कॉल्स यू, या आपको एक बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल रिसीव हो विद इन 1 मंथ। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। बहुत आपकी लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी एंटर हो रही है। बहुत पीस आपको एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे आप दिल से खुश होगे एक दिन कि हाँ अच्छा है, मैंने इस डिसीजन पे कभी गिव अप नहीं किया। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, डोंट गिव अप ऑन योर इंट्यूजन। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो आपको सही गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपको सही गाइड कर रही है। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग आपको रेजोनेट अगर की हो, एक्सचेंज द एनर्जी, डू दैट कर्मा जो आपको करने की ज़रूरत है, क्लेम इट, जिससे यूनिवर्स को पता चले आपको कोई रीडिंग ये रिसीव हुई है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा मल्टीवर्स है, और आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। यू आर मेंट टू रिसीव दिस रीडिंग। इसलिए मैंने ये रीडिंग क्रिएट करी है। देयर इज ए कार्मिक थिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड मी। हम दोनों का कुछ कार्मिक इंटरेक्शन है, तभी आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है। क्लेम दिस रीडिंग, ओके, एंड एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट दिस रीडिंग। यू आर गोइंग टू फील दैट प्रॉस्पेरिटी। अगर ये मैरिज के लिए थी, देन मैरिज प्रपोजल इज कमिंग फ्रॉम द अदर हैंड एंड दिस इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू क्राई द हैप्पी टीयर्स, लाइक खुशी के आंसू रोने का आपको मौका मिलेगा। कि क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। यू आर गुड एंड गोल्डन, फाइटिंग फॉर द राइट थिंग। ओके, आई डू हैव दिस फीलिंग, यू आर वेरी स्मार्ट। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई डू हैव दिस फीलिंग दैट अपग्रेड इज मेंट टू हैपन। दिस इज फॉर दी ऑल, जो ये आई नो कि आपके जो एफर्ट्स हैं ये लाइफ को अपग्रेड करने के लिए ही हैं। यू जस्ट वांट बेटर थिंग्स इन लाइफ एंड दैट इज गोइंग टू हैपन। आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। यू आर गुड एंड गोल्डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट क्या ब्लेसिंग्स आपकी आने वाली हैं नियर फ्यूचर में, बहुत जल्दी, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। करंट एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं, देन वॉच द फुल रीडिंग। लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज, आपको कैसा फील हो रहा है। ओके, नियर फ्यूचर में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, समथिंग वेरी बिग एंड पॉजिटिव। ओके, लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज, फिर मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, so first card we have is the 3 of Cups, 7 of Pentacles, and we have the Judgment. Okay, and we have the King of Wands. See group 2, मुझे लग रहा है कि there are people involved in your situation। यहाँ पे आपके फैमिली हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, आप अपनी लाइफ में, आपकी सोल ने एक तो बहुत ज़्यादा लेसन्स देखे हैं। आपकी सोल बड़ी ही इवॉल्व मेच्योर काइंड ऑफ सोल हो। आपने कार्मिक लेसन्स देखे हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ में झेला है। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट कि आपकी लाइफ में लेसन्स लिए हैं। एक डिवाइन
इंटरवेंशन मतलब यूनिवर्स की इंटरफेयर करने वाले हैं आपकी एनर्जीज में। यूनिवर्स आपको दिस अगर आपको मिल रही है एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग, देन दिस इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स को और आपको बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं। मैं अभी बताऊंगी कि यूनिवर्स के और कौन से साइन आपको दिखाई देंगे। आपकी जो सोल है उसने अपना जो कर्मा था वो कर लिया है। नाउ यू आर लाइक मेच्योर्ड। आपका जो मेच्योरिटी लेवल है अब वो बढ़ चुका है जितना होना चाहिए था। लाइक डिवाइन ने आपको एक लेसन सिखाना था वो सिखा दिया। पहली बात तो ये। नाउ योर सोल इज लाइक कॉलिंग। आपको सोल कॉलिंग आ रही है। लाइक एक होता है ना कि तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो, अब उठो और उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। यू आर लाइक द लॉर्ड बुद्धा कि भाई आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको दुनिया की हेल्प करनी है। यू आर मेंट फॉर द बिग थिंग। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं ये देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का ट्राई कर रहे हो। यू वॉन्ट टू मे बी डू अ बिजनेस, यू वॉन्ट टू ग्रो अ गुड रिलेशनशिप, यू मे बी यू वॉन्ट टू फुलफिल योर डेस्टिनी। मतलब आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको या अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है। लाइक लाइफ में ग्रो करना है, फाइनेंशियली मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा करना है। यू वॉन्ट टू जस्ट एक्सपीरियंस द गुडनेस ऑफ लाइफ। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत पैशनेट हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। आपके लुक्स के लिए मुझे लगता है आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स कहते होंगे आप बहुत प्रिटी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हो। मतलब आप एक्शंस लेने में नहीं डरते। आपको आपके अंदर करेज बहुत है, आपकी अंतरात्मा की शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पॉजिटिव काइंड ऑफ इंसान हो। आप हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड लोगों को दिखाना पसंद करते हो, हर इंसान की मदद करते हो आपसे जितना हो पाता है। आप कभी भी किसी को ना नहीं कह सकते कि कोई इंसान आपके पास आया मदद मांगने के लिए, ये पैसे से मदद हो या एनर्जी से हेल्प हो, किसी को काइंड वर्ड्स बोलना भी बड़ी बात होती है, हर इंसान नहीं कर सकता। सो आप हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहते हो। और आपकी जो सोल है ना, सी दिस कार्ड शोज द सोल, हाउ द सोल इज अपग्रेडिंग, कि कैसे आपने खुद की जो आत्मा है वो अपग्रेड हुई है बेस्ड ऑन द कार्मिक लेसन्स। दिस इज नॉट सुपरफिशियल, यू आर अ बिग डील। पहली बात तो ये। आई नो आप कहोगे दीदी बहुत बड़ी मेरे को यू नो चढ़ा रही है, प्यारा प्यारा बोल रही है, शुगर कोट कर रही है। नो, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द जजमेंट कार्ड। इट शोज दैट कार्मिक लेसन्स आर लाइक डन। जो कर्मा था वो डन हो चुका है, इट्स ऑल ओवर नाउ। अब बारी है यूनिवर्स के इंटरफेरेंस की। सो डोंट फील डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ, ओके। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लियो हो सकते हो। आपका जो लाइफ है वो काफ़ी फायरी तो आप हो। मोटिवेशन और करेज आपके अंदर बहुत है। आप स्टैंड लेते हो अपने लिए, लाइक अपने लिए, दूसरों के लिए। सही चीज़ है, आपको सही हिम्मत है बोलने की। आपके अंदर वो गुण है राजा या रानी बनने वाले। आप बॉर्न हुए हो किंग और क्वीन बनने के लिए। यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, ओके। ग्रुप 2, यूनिवर्स इंटरफेयर करने वाले हैं। दैट्स वाई यू आर रीडिंग दिस, वॉचिंग दिस रीडिंग है। अगर अभी भी आपको रीडिंग रेसोनेट कर रही है, यू आर मेंट टू बिकेम समथिंग बिग। दिस इज समथिंग आई कैन कन्फर्म। शेर हो आप, शेर बनने के लिए बड़े हुए हो। लाइक यू आर अ शेर, लाइक यू आर अ टाइगर और यू आर अ टाइग्रेस, ओके। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लाइफ में कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहते हो। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, देखो 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके पर्सन के साथ बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट फुलनेस विथ फुल हैप्पीनेस। जैसे होता है ना कि दिल से खुश होने वाले हो आप। लाइक ये सुपरफिशियल हैप्पीनेस नहीं है, ये पीस है फैमिली के साथ, ये पीस है आपके फ्रेंड्स के साथ, ये आपके पर्सन के साथ यूनियन वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज इज हैपनिंग। कोई ऐसा आपको प्रपोजल रिसीव होगा जहाँ पे आप आप सेटल हो जाओगे, आपकी मैरिज हो जाएगी लिटरली। दिस इज द 10 ऑफ कप्स। दिस इज नॉट अ सुपरफिशियल कार्ड, दिस इज नॉट जस्ट रैंडम रिलेशनशिप, दिस इज a big deal, okay। So I am seeing you are going to receive the love of your life, like you are going to receive the proposal from the love of your life. This is a big deal, wow। and within like 10 weeks or 10 days कुछ लोगों के लिए। and we have 6 of pentacles, you are receiving some sort of karmic blessings as well। आपने एक तो कर्मा किया है। मुझे आपकी रीडिंग में ऐसा फील हो रहा है कि कोई कार्मिक साइकिल आपकी रीडिंग में कंप्लीट हुआ है। किसी तरह के कार्मिक ब्लेसिंग, ये मनी
रिसीव होने वाली है। मे बी दिस इज़ जस्ट योर सैलरी, आई एम नॉट सेइंग। आपको मे बी बोनस मिल सकता है, मे बी आपको कोई रेंडमली आपके फैमिली मेम्बर्स कोई आपको कैश दे दें। दिस इज़ अ कैश, मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सा कैश है। कैन बी अ डिजिटल मनी, यू नो, कैशबैक्स हो सकते हैं। दिस कैन बी एनी प्रॉफिटेबल थिंग, बट कर्मा, कार्मिक ब्लेसिंग एक आने वाली है जहाँ पे आपको बड़े फाइनेंशियल गेन होंगे एंड यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, एंड मुझे लगता है ये फैमिली के थ्रू होने वाली है, किसी फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिल सकता है। बट दिस कैन बी, इट्स लाइक द यूनिवर्स इज लाइक रेंडमली अपेयरिंग, इट्स लाइक द यूनिवर्स इज गिविंग यू रेंडमली कैश एंड मनी एंड गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी रैंडम। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, जो मैं ये सब बातें बता रही हूँ, मे बी यू आर नॉट ट्रस्टिंग माई वर्ड्स, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर वेरी अनएक्सपेक्टेड। कहाँ से, इट्स लाइक आप देख रहे हो जैसे स्काई में से ये रेंडमली हैंड अपेयर हुआ है एंड द कैश, द कॉइन्स आर फ्लोइंग, दिस इज द 6 of Pentacles। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग देयर इज अ, अगर किसी ने आपके पैसे लिए थे, यू नो, बोरो कर रखे थे, देन दिस पर्सन इज गिविंग यू मनी बैक। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई एम 100% श्योर द मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड दिस पर्सन इज लाइक फाइनेंशियली वेरी स्टेबल। जिस पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ, दे मे बी यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन। दिस पर्सन इज लाइक फाइनेंशियली रियली रिच, abundant and going to be loyal for you, 100% loyal. Trust me on this. Wow, this person is moving towards you. It's like a full on love reading. So मुझे लगता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ इशू हो सकता है, पास्ट में आपको लग रहा हो कि कोई, मतलब आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला हो जो 100% आपके लिए लॉयल हो, द वे यू आर, लाइक जैसे आप हो। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं एंड वी हैव द लवर्स। दिस पर्सन इज योर soulmate. Claim this positive energy. This is your soulmate coming in your life. अगर बाई चांस आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है, then trust me, ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन रियली सून। दिस इज, मे बी दिस पर्सन इज अ जेमिनाई, मे बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी ये हो सकती है, स्पेसिफिकली जेमिनाई इनके चार्ट में हो सकता है। वाओ, यू आर मैनिफेस्टिंग द लव ऑफ योर लाइफ रियली सून। दिस इज अ बिग ब्लेसिंग। ओके, ये अपने साथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ये जो आपके सोलमेट हैं। दिस पर्सन इज वेरी पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट इन लाइफ, लाइक लव। आपको लाइक एनर्जी इनकी ऐसी है ना, मे बी दिस पर्सन इज रियली लाइक फाइनेंशियली स्टेबल, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। इस इंसान के साथ आपका घर बसने वाला है। ओ माय गॉड, आई लव दिस एनर्जी। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मेक श्योर कि आप एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो कि यूनिवर्स का ये साइन है जो आपको रिसीव हुआ है रेंडमली। दिस इज अ कम्प्लीटली अ रेंडम रीडिंग, मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था, आई जस्ट क्रिएटेड दिस रीडिंग। सो डेफिनेटली दिस इज मेंट फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अब तक रेजोनेट की है, मिल गई है, यू आर मेंट टू रिसीव this love, you are meant to receive this blessing, you are meant to glow with this person, you are meant to shine। जो कार्मिक अब चीज़ें थी, जो होना था वो हो चुका, forget about it, it's your happy time कि आप अपनी लाइफ में अब आप मूव ऑन करो, खुश रहो, अपने पर्सन के साथ सेटल हो जाओ। दिस इज योर एनर्जी। क्लेम इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय ग्रुप 2। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट क्या होगा आपके नियर फ्यूचर में, कौन सी ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज। करंट एनर्जीज अगर रेजोनेट करती हैं, देन वॉच द फुल रीडिंग एंड डेफिनेटली क्लेम इट। क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। मेक श्योर यूनिवर्स को आप बताओ कि आपको रीडिंग रेजोनेट की है, रिसीव हुई है और आपने ये रीडिंग एक्नॉलेज करी है। सो लेट्स रियल क्विक सी योर करंट एनर्जीज। ओके ओके, आई एम सीइंग वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत चिंता में हो, आपको बहुत फिक्र हो रही है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बड़ा माइंड आपका तरह तरह की बातें बता रहा है जो रियल नहीं है, आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप एक्शन नहीं ले पा रहे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो कि क्या एक्शन लेना है, या आपको ऐसा फील हो रहा है लाइक मोटिवेशन नहीं है दिल से, या आपको ऐसा लग रहा है कुछ चिंता बहुत हो रही है, लाइक आपको इतनी चिंता हो रही है, इतनी चिंता हो रही है कि एक्शन लेना ही आप भूल गए हो। यू आर फीलिंग कम्प्लीटली ट्रैप्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से जो रास्ते हैं सब बंद हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लग रहा है मैं क्या करूं, अच्छा ये अगर मैं करती हूँ तो भी सही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे हेल्प मांगूं, किससे क्या पूछूं। सो यू आर वेरी लाइक कंफ्यूज्ड एंड ट्रैप्ड। आपको समझ में नहीं आ रहा और आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। आप मेंटली बड़े कंफ्यूज्ड हो। आपके थॉट्स की जो स्पीड है, लाइक क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो, लाइक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो। ओके, वाओ, आई हैव दिस फीलिंग,
अच्छा, मैं पहले बाद में बताऊंगी मैंने क्या चीज़ और नोटिस करी। पहले तो आप बहुत चिंता में हो, सो दिस इज वेरी क्लियर, आप बड़े ही स्ट्रेस्ड आउट दिखाई दे रहे हो। एंड वी हैव द हाइरोफेंट, फीट ऑन अर्थ एंड द माइंड ऑन हेवन। यू, दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन, आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपके, दिस क्लैरिफाइज द एनर्जी। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी अपने मेच्योर किसी स्पिरिचुअल टीचर से या अपने मेंटोर से या अपने फैमिली के किसी बड़े भैया या दीदी से या फिर किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लेने का ट्राई कर रहे हो जिनको थोड़ा नॉलेज है इस स्पेसिफिक एरिया की, जिनको समझदारी है। ऐसे इंसान से आप कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हो। मे बी यू आर डूइंग मेडिटेशन, ऑनलाइन आप मेडिटेशन लर्न कर रहे हो कि कैसे दिमाग को कूल डाउन किया जाए। ओके, आई एम सीइंग कि आप किसी चीज़ की तरफ 100% कमिटेड हो। इट्स लाइक यू आर 1000% कमिटेड टुवर्ड्स थिंग। ये कोई स्टडी हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, आपका कोई स्पेसिफिक करियर हो सकता है। आपको लग रहा है जैसे आपको साइंस साइड लेनी है, आपको साइंस में ही कुछ स्टडी करना है। यू आर 100% फुल्ली कमिटेड। ओके, और आप इस चीज़ को लीव नहीं करना चाहते। यू आर टेक्निकली कन्फ्यूज्ड कि साइंस में भी तो बहुत कुछ होता है ना, लाइक साइंस की भी तो बहुत सारी फील्ड होती है ना। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है लॉन्ग टर्म करियर के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मे बी दिस इज एक सिनेरियो है। ओके, एंड मे बी आपने कोई एग्जाम की तैयारी की हो, उसमें आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल रहा हो एंड यू आर मेंटली फीलिंग दैट एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट यू आर कमिटेड, आप फुली लाइक डिवोटेड हो उस एग्जाम के लिए, भले ही उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। देर इज वन सिनेरियो, मैं बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स देख के बताऊंगी कि करंट सिचुएशंस में क्या चल रहा है। वी हैव द जजमेंट, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ लाइक कार्मिक लेसन्स। आपको लग रहा है कि आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा को ज़्यादा मतलब चीज़ें, आपकी आत्मा दुखी हो रही है। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो बर्डन है, जो सारा लोड है, जो सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये आपकी आत्मा के लिए बनाई गई है, क्या आपकी सोल को ही ये टॉर्चर झेलना था? इस तरीके की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। आप बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो। पता है क्या, मैंने आपकी रीडिंग में एक चीज़ नोटिस करी, आप बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मे बी पीपल आर लाइक नॉट हेल्पिंग यू। आई एम नॉट सेइंग दे डोंट वांट टू हेल्प यू, इट्स लाइक आपको थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यूनिवर्स इज विद यू ऑलवेज, लाइक ऑलवेज विद यू। जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, डे नाइट, इट डजेंट मैटर, द डिवाइन इज ऑलवेज विद यू। लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि थॉट्स का, आपने देखा आपके ऊपर एक थॉट्स का एक क्लाउड जैसा बना हुआ है आपके सर के ऊपर। इट इज़ लाइक दैट एंड यू आर सिटिंग, यू आर फीलिंग लाइक आप फिजिकली मूव भी ज़्यादा नहीं कर रहे। एक होता है ना फिजिकल एक्टिविटी, अगर मैं बोलूँ जाओ वॉक करके आओ, आप बोलोगे नहीं दी, मुझे वॉक करने नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। लाइक यू आर गोइंग टू से समथिंग लाइक दैट, कि आप अपने रूम में ही बैठे हुए हो, अपने स्पेस में ही बैठे हुए हो एंड यू आर सिटिंग एंड कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। ओके, oh my god, we have the 10 of pentacles. Definitely I am seeing ये मनी रिलेटेड थॉट्स हो सकते हैं। लाइक लॉन्ग टर्म में आपको एक स्पेसिफिक करियर चाहिए था, ये एक जॉब चाहिए थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था आपके फैमिली को सपोर्ट करने की डिज़ायर है। आई डू हैव दिस फीलिंग, आप एक ऐसे इंसान हो जो फैमिली लेगेसी में भी क्रिएट करना चाहते हो कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, आपके जो नाती पोते हैं वो खुश रहें। यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, समझ रहे हो ना। आपके जो दादा दादी हैं उनको भी आप अच्छा पैसा प्रोवाइड कराना चाहते हो। यू वांट टू गिव देम अ बेटर लाइफस्टाइल, समझ रहे हो ना। दिस इज अ वेरी डीप इमोशन जो आप फील कर रहे हो। लेकिन उन सब के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है ना, उसके लिए जॉब भी तो करना पड़ेगा ना, काम भी तो करना पड़ेगा। सो यू आर वरीड अबाउट योर फैमिली मेम्बर। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं फैमिली की जो उम्मीदें हैं उन पे आप पानी फेर रहे हो। लाइक आप मे बी आपको लग रहा है पैसे वेस्ट कर रहे हो कि ये जो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ उसमें बस पैसा वेस्ट हो रहा है। बिकॉज कोचिंग में भी तो पैसे जाते हैं ना, बुक्स में भी तो पैसे देने पड़ते हैं ना, ऑनलाइन कोर्सेज भी तो, कोई भी कुछ भी तो फ्री नहीं है ना, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। सो आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो अपने फैमिली का। देर इज अ वन पॉसिबिलिटी। ओके, दैट्स वेरी intense kind of energy. And we have the high priestess. Okay, let's place it here. King of Cups, another emotional card. See group 3, आपको सबसे पहले अपनी इंट्यूजन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। ऑल आंसर्स आर विद इन यू। कोई बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जैसे समझ रहे हो ना। इसलिए मेडिटेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस
दुनिया में जहाँ पे ये 21st सेंचुरी है, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ क्रेजी एआई एंड ऑल दैट इन्वेंशंस, क्या क्या क्रेजी इन्वेंशंस हो रहे हैं, पैरल यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, एंड क्वांटम जंपिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, और भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत एक्सट्रीमली इन्वेंशंस। लेकिन आज की दुनिया में भी मेडिटेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। क्यों? इट्स ऑल विद इन यू। जो कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है वो इंसान आप ही हो। यू आर द वन हु इज द बॉस, यू आर द किंग एंड यू आर द क्वीन। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग थ्रू दिस टफ चैलेंज, जिससे आप इसको ओवरकम करके अपनी पावर को क्लेम कर पाओ। आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा स्मार्ट और मेच्योर कोई नहीं है। ओके, आप कितना भी दूसरों से पूछ लो, लेकिन रियलिटी में एट द एंड ऑफ द डे आप ही अपनी लाइफ में एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। आप जो एक्शंस लोगे सब आपको ही जिम्मेदार बताएंगे कि भाई तुमने किया था, ये तो तुम्हारा मन था करने का, तो तुमने कर लिया। सो इट इज़ लाइक दैट। आप समझ रहे हो ना? यू आर द किंग एंड क्वीन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। सो आपको अपनी इंट्यूटिव पावर, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करने की जरूरत है। डू द मेडिटेशन, डू द ब्रेथ वर्क, स्लो ब्रीदिंग करो। लाइक समझ रहे हो ना? शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी है जब आप, क्योंकि आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे होगे बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी ट्रिगर हो रही है। एंड वी हैव द वर्ड समथिंग इज कमिंग टू कंप्लीट। कोई कार्मिक साइकिल कोई आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है। ये जो एक फेज हो सकता है आपकी लाइफ का, बहुत कार्मिक डिफिकल्ट फेज जो कंप्लीट होने वाला है, या फिर आप किसी अपनी लाइफ के एक चैप्टर को एंड करने वाले हो, एंड दूसरी तरफ आपकी लाइफ का एक दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू। आपको अभी लग रहा होगा कि यार कोई हेल्प नहीं आ रही। लाइक आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग यू ना, आई एम ऑल्सो इन दैट लिस्ट जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू। किसी भी तरीके से मैं आपको अपलिफ्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। दैट कनेक्ट विद द डिवाइन, कनेक्ट विद द डिवाइन पावर, यू हैव द पावर। मैं आपकी शक्ति को जगाने का ट्राई कर रही हूँ ना। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल। आप जिस इंसान से पूछोगे वो आपको लाइक थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे ही करेंगे, और फिर वही आपको सही डायरेक्शन एक दिन मिल जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर कोई ये वीज़ा का सिनेरियो है, अगर ये आपको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट, या वर्ल्ड वाइड किसी काम में आप जाना चाहते हो, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इन लॉन्ग टर्म। वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस होते हैं, बहुत तरह की कंपनीज होती हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं। सो इस तरह के जो करियर हैं जहाँ पे वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा अचीवमेंट एंड सक्सेस लाइफ में मिलने वाला है बहुत जल्दी। इट इज़ लाइक विद इन 21 days आप लेके चल सकते हो। दैट्स 21 days। ओके, बहुत बड़ा ये कोई काम होने वाला है। 21 days में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी आपका हो सकता है कंप्लीट हो जाए। लाइक ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आप कोई डिसीजन ले लो। लाइक मैं बता रही हूँ ना, आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है, आप मे भी कन्फ्यूजन में हो। 21 days में आपको मेंटल क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू आर लाइक वरीइंग अबाउट योर फैमिली, आपको बहुत चिंता है। This is, I am seeing, it's a sign of responsible kind of person. You are very responsible, you are like that king। मैं बता रही हूँ ना, बहुत mature हो। Back of the deck energy का card I wanted to show you, we have the wheel of fortune। See, I wanted to show you the card, the destiny, the energies are turning into your favor। आप कोई भी काम करो, ये कोई मल्टीनेशनल की कंपनी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, दिस कैन बी एनी वर्क, आपको अचीवमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलनी तय है। लाइक आपका जो दो बड़े कार्ड इंपॉर्टेंट आए हैं, एक तो वर्ड कार्ड भी, और एक ये व्हील ऑफ फॉर्चून का। आई लव दिस कार्ड, दिस इज द जुपिटर एनर्जी। ब्लेसिंग्स आर मेंट टू कम इन योर लाइफ रियली सून। इसको कोई नहीं रोक सकता। इट्स लाइक अ व्हील, जो समय है वो आपके फेवर में टर्न करने वाला है। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। यू आर मेंट टू राइज, यू आर मेंट टू शाइन। अब जो डिफिकल्ट टाइम है वो एंड होने वाला है। लाइक आप 2026 में मज़े करने वाले हो। इफ़ यू आर सीइंग दिस रीडिंग, मेक श्योर यूनिवर्स को आप बताओ कि हाँ, आपको एक ही रियल मटेरियल वर्ल्ड में एक मैसेज, डिवाइन मैसेज रिसीव हुआ है, एंड यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज इट, यू आर गोइंग टू टेक एक्शन ऑन इट। एंड मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को एक्नॉलेज करो। क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। यू आर गुड एंड गोल्डन, किसी चीज़ की चिंता मत करना। द टाइम इज गोइंग टू फेवर यू। दिस इज, आप देख रहे हो ये व्हील जैसा है। दिस इज द लाइक द कार्ड ऑफ द टाइम, जहाँ पे समय आपको सपोर्ट करेगा। जिसके साथ समय होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चिंता मत करो प्लीज़। एंजाइटी के लिए डू सम ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी,
बहुत टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आजकल होती हैं, डू दैट, ओके। कूल डाउन योर सेल्फ, माइंड को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, और आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। ग्रुप 3, आप कुछ लाइफ में बड़ा करके दिखाओगे। आई हैव फुल फेथ इन योर पावर, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।